रुक उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर का कर लेते हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मोबाइल फेंका गया है। यात्रा में फूलों के साथ मोबाइल फेंका गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर इसकी वजह से चोट भी लगी है। मामले में झांसी पुलिस का पोस्ट भी सामने आया है। पदयात्रा के दौरान हमले की खबर का उन्होंने खंडन किया है। पुलिस की अगर हम बात करें तो पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हमले की खबर का उन्होंने खंडन कर दिया है और खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि यात्रा शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। तो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये यात्रा चल रही है, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर में पहुंची हुई है। और इसी दौरान एक वीडियो सामने आया था जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर फूल बरसाते हुए किसी ने मोबाइल भी फेंक दिया था, जिसकी वजह से उनकी चेहरे पर चोट भी आई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में झांसी पुलिस ने पोस्ट करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल से हमले का पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। मोबाइल का क्या गुरुजी, मोबाइल फूल के साथ में किसी ने भेजा तो फेंका, फूल फेंके होंगे तो मोबाइल नहीं फेंका, यहाँ लगा था वापस कर दिया। साधारण सा था, फूल की जैसी उसकी चोट किसी श्रद्धालु के से हुआ और गलती से हुआ है उससे, वो जानबूझकर उसने नहीं किया। वो भी श्रद्धालु है, वो भी परिवार का सदस्य है और यहाँ सब आध्यात्मिक लोग जा रहे हैं। बाकी धर्म विरोधियों के लिए कुछ कहना नहीं है। धन्यवाद। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर चोट भी लगी है, ऐसी खबरें भी, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब झांसी पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल से हमले की खबरों का खंडन किया है। मऊ रानीपुर से बता दें, हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पे? क्योंकि वीडियो एक सामने आया था और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हाथ में मोबाइल है और उनके चेहरे पर हल्की सी चोट भी नजर आ रही थी। लेकिन अब झांसी पुलिस की अगर आप बात करें तो उन्होंने पोस्ट करके खंडन कर दिया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किसी भी तरह का हमला नहीं किया गया है। जी, हम आपको बता दें कि पदयात्रा है, उसमें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। वहीं आज सुबह देखा गया था कि मौरानीपुर से आगे जब यात्रा जा रही थी तो किसी व्यक्ति के द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए हाथ से मोबाइल छुटक गया था उसका, और जाकर के बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको वह चोट की खबर सामने आई थी। हालांकि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री, उनके द्वारा बयान जारी किया गया है। इस तरह से कोई घटना नहीं घटित हुई है, लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई है और वो भी हमारे परिवार का ही सदस्य है और लोग अफवाह फैलाने के लिए ये तमाम चीजें ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल विनोद, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक बाइट भी हम अभी सुन रहे थे, कुछ देर पहले की ये बाइट बताई जा रही है, जिसमें वो कह रहे थे कि किसी ने फूल के साथ साथ मोबाइल भी फेंक दिया। लेकिन फिर अब अचानक से इस तरीके से इस खबर का खंडन क्यों किया जा रहा है? जी मैडम, बिल्कुल आपको बता दें कि जब बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वह निकल रहे थे तो पुष्प वर्षा की जा रही थी। पुष्प वर्षा के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा फूल फेंके गए, फूल के साथ वह मोबाइल जाकर के फूल के साथ उनके चेहरे पर लग गया। हालांकि पुष्टि की गई है कि अभी इस तरह से कोई घटना घटित नहीं हुई है। और जी बिल्कुल विनोद, तो अब इस पूरे मामले पर झांसी पुलिस ने भी पोस्ट करते हुए इस खबर का खंडन कर दिया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल फेंककर हमला किया गया था। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर, जहां आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया था। आपको बता दें कि पदयात्रा के दौरान उनके ऊपर मोबाइल फेंका गया था, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। यात्रा में फूलों के साथ उनके ऊपर मोबाइल फेंका गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर चोट भी लगी, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर झांसी पुलिस का एक पोस्ट सामने आया है। झांसी पुलिस ने पोस्ट करते हुए हमले की खबर का खंडन कर दिया है और लिखा है कि यात्रा शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। तो इस मामले में आपको बता दें कि झांसी पुलिस का एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें झांसी पुलिस ने पोस्ट करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल द्वारा हमले किए जाने की खबरों का पूरी तरीके
से खंडन कर दिया है। लेकिन तस्वीरें भी सामने आई थी, वीडियो भी सामने आया था और इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया था। लेकिन अब खुद झांसी पुलिस ने इस पूरे मामले का खंडन करते हुए ये लिखा है कि यात्रा शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे पूरा मामला समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो भी सामने आया और उस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फूलों के साथ साथ किसी ने हमारे ऊपर मोबाइल भी फेंक दिया। लेकिन अब झांसी पुलिस ने इसका खंडन कर दिया है कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है और यात्रा शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। पूरा मामला आपसे विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला था, किस तरीके से ये खबरें उड़ी और अब इस खबर का खंडन। तो बिल्कुल ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे हम इस पूरे मामले कोई विस्तार से जानकारी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर फूलों के साथ साथ मोबाइल फेंकते हुए दिख रहा था। इसके साथ साथ खबर यह भी आई कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर चोट भी लगी। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान भी आया कि किसी ने फूलों के साथ साथ उनके ऊपर मोबाइल फेंका। लेकिन अब झांसी पुलिस ने इस पूरे मामले का खंडन करते हुए ये कह दिया है कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया गया, यात्रा शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? आखिर किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मोबाइल फेंके जाने की खबर उड़ी और अब इसका खंडन? देखिए, थोड़ा सा अजीबोगरीब स्थिति है कि जो पूरा की पूरा घटनाक्रम हुआ है क्योंकि दो बयान आए हैं, दोनों एक दूसरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक तरफ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब यात्रा प्रवेश की तो झांसी पुलिस ने जो विवेचना के आधार पर अपना बयान दे दिया और उसमें ये कह दिया कि जो मोबाइल है वो नहीं फेंका गया। दूसरी तरफ जब धीरेन्द्र शास्त्री का एम्बियंस हम सुनते हैं जो वो भक्तों से बात करते हुए जा रहे हैं उसमें वो बोलते नजर आ रहे हैं किसी ने हम पर मोबाइल फेंक दिया। उसके बाद वो अपने चेहरे पर भी हाथ लगाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनके चेहरे पे लगी है। अब असल में थोड़ी और इसमें जब तक की विस्तृत जानकारी नहीं आएगी क्योंकि एक बड़ी बात है कि हो सकता है कि कोई फूल उनके ऊपर डाल रहा हो और उसी समय उस दौरान किसी का मोबाइल हाथ से छूट गया हो, वो जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है उन पर चला गया हो क्योंकि वो अटैक जैसा नहीं था, जिस तरह से वो आया वो पुश जैसा था। तो यही कारण है कि झांसी पुलिस ने बड़ा स्पष्ट किया। दूसरी तरफ अगर कोई हमले जैसी बात हो तो खुद जो है बागेश्वर धाम की तरफ या ट्रस्ट की तरफ या धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से इस मसले पर कोई कंप्लेंट कराई जाती है। अभी तक की जो अपडेट है कि इस मामले की झांसी पुलिस ने स्वविवेचना खुद से जांच करके इसको अपडेट किया है जो बयान आया तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ जो है अभी तक की जो जानकारी है उसमें कोई शिकायत जो है वो नहीं की गई कि इस तरह का कोई हमला हुआ है। जी तो बिल्कुल इस पूरे मामले पर कोई शिकायत अभी तक नहीं की गई है क्यों झांसी पुलिस ने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस खबर का खंडन कर दिया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें जब सामने आई थी, जब वीडियो सामने आया था, तब वो कुछ और ही बयान कर रही थी और खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान कुछ और ही निकल कर सामने आ रहा था। तमाम जानकारी के लिए अनुराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।